प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीति तेज कर दी है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट इस बार राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनती नजर आ रही है। बीजेपी, सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां दिलचस्प मुकाबले की जमीन तैयार हो रही है। सवाल यह है कि आखिर शिवपुर सीट पर किसका वर्चस्व भारी रहेगा और समाजवादी पार्टी किस नए समीकरण के जरिए एनडीए को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट अंत तक। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट एक बार फिर राजनीति के चर्चा के केंद्र में है। 2027 विधानसभा चुनाव में ये सीट पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हो सकती है। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी दिलचस्प स्थिति पैदा कर सकता है। बीजेपी के सहयोगी दल सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा भी इस सीट पर अपना दांव ठोक चुकी है। शिवपुर विधानसभा की सबसे बड़ी खासियत इसकी सामाजिक और जातीय संरचना है। यहाँ ग्रामीण मतदाताओं का प्रभाव काफी ज्यादा माना जाता है। राजभर, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और अन्य जातीय समूह चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो सपा इस सीट पर किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतार सकती है जो सिर्फ पार्टी के परंपरागत वोट बैंक तक सीमित ना हो बल्कि अन्य वर्गों में भी प्रभाव रखता हो। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी सवर्ण या किसी मजबूत ओबीसी चेहरे पर दांव खेलने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि अगर उम्मीदवार की स्वीकार्यता विभिन्न जातीय समूहों में होगी तो वो बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि चुनाव में अभी काफी समय होने के बावजूद सपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर माहौल बनाया जा सके। दूसरी तरफ एनडीए के सामने भी चुनौती कम नहीं है। बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर जहां दोबारा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, वहीं सुभा सपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शिवपुर सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी खुलकर पेश कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के समय ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या सुभा सपा के। सीट बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो सकती है। अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जब सुभा सपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे तब इसी शिवपुर सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी, यानी ये सीट पहले भी राजभर राजनीति और बड़े चुनावी समीकरणों का केंद्र रही है। यही वजह है कि इस बार भी सभी दल यहाँ पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होता नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने मौजूदा विधायक और मंत्री के दम पर मैदान में उतर सकती है तो दूसरी तरफ सुभा सपा भी अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं समाजवादी पार्टी नए सामाजिक समीकरणों के जरिए एनडीए को घेरने की रणनीति बना रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव में शिवपुर की जनता किस पर भरोसा जताती है और यह हाई प्रोफाइल सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।